हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ चैप्टर 1 से एक ऐसा क्वेश्चन जो अगर एग्जाम में आपको आ गया तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप बच्चों ने ये क्वेश्चन किया भी नहीं होगा, कुछ बच्चों ने हो सकता है किया हो, लेकिन मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट है वो इस क्वेश्चन को छोड़कर चले जाते हैं। और एग्जामिनर भी आजकल बड़ा तेज हो गया बेटा, वो भी आपको रूट 2 रूट 3 नहीं पूछता, पूछ लेता है प्रूव दैट रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। और फिर बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं, जबकि कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा। जैसे उसको करते थे वैसे इसी को करना है, सिर्फ नंबर की जगह यहाँ पे अल्फाबेट है, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन इस तरह से है, प्रूव दैट रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, एक एक स्टेप सीखेंगे। होता क्या है बेटा, कंसेप्ट के साथ इसको सॉल्व करना सीखेंगे। रट्टा अगर लगाएंगे तो फंस जाएंगे, काम नहीं चलेगा। यहाँ देखो बेटा, मुझे बताना है कि रूट पी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो मैं मान लेता हूं कि ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। कंट्राडिक्शन लेंगे तो लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि रूट पी जो है, रूट ऑफ पी इज रैशनल नंबर। ठीक है जी, ये रैशनल नंबर है, हम ऐसा मान लेते हैं। अगर ये रैशनल नंबर है तो बाय डेफिनेशन ये रूट ऑफ पी जो है बेटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a अपॉन बी, है ना। रैशनल नंबर ऐसे होते हैं। b जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। बड़े सारे बच्चों ने p बाय क्यू किया होगा, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे p ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसलिए a और b जीरो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बेटा a और b जो है ये को प्राइम्स होने चाहिए, आर को प्राइम्स। इसका मतलब क्या, वो भी देखिएगा। मतलब इनका जो HCF है वो 1 होना चाहिए। ऐसा लिख लीजिए या ऐसा लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, एक एक चीज का मीनिंग आपको बताएंगे बेटा, फिर आप देखिएगा कभी आपको ये भूलेगा नहीं। अब यहाँ देखो बेटा, बचपन से पढ़ते आए हैं, जब भी रूट दिखे तो स्केयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी करेंगे बेटा स्केयरिंग बोथ साइड। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, P, और यहाँ पे बन गया a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। क्लियर है। अब मैं करता हूँ इनको इंटरचेंज कर लेता हूँ, इसको यहाँ भेज देता हूँ, इसको यहाँ पे, तो बनेगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय p। ठीक है बेटा, कई जगह क्या होता है, इसे उठा के यहाँ भेज देते हैं और फिर स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। अब यहाँ पे देखो बेटा, साफ दिख रहा है कि आपका जो a स्क्वायर है वो p से डिवाइड हो रहा है, या फिर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगली लाइन मेरी यही होने वाली है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है बेटा कि a स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय p। और ये थ्योरम है बेटा, अगर a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो फिर a भी डिवाइड होगा। देयरफॉर इसका मतलब a जो होगा वो भी डिविजिबल होगा बाय p। अगर a जो है वो p से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब जो a है वो p के टेबल में आता है। ये यहां से 100% कंफर्म हो गया। अगला स्टेप ये होने वाला है। तो इसका मतलब a जो है वो p के टेबल में आता है। अगर a p के टेबल में आता है तो a जो होगा p का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो a अगर p के टेबल में आता है, इसको लिखना कैसे है मैथ्स में वो देखिएगा। इसका मतलब a इज इक्वल्स टू p टाइम k, p के। ठीक है, a अगर p के टेबल में आता है तो फिर p का ही मल्टीपल होगा, मतलब वो जो भी नंबर है वो p से मल्टीप्लाई होता होगा हमेशा। ये बात यहां से 100% कंफर्म है। ये आगे बेटा फर्स्ट। ठीक है, इसको ले लेते हैं स्टार, पुट करेंगे a की वैल्यू किस में डालेंगे बेटा, स्टार में। यहां पे अगर डालेंगे तो बन गया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a के बदले में आ गया बेटा p के ऊपर आ गया स्क्वायर, डिवाइड में आ गया p, बन गया b स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर k स्क्वायर डिवाइड में आ गया p। एक p कैंसल, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू p टाइम k का स्क्वायर। p भी यहां भेज दूंगा तो k का स्क्वायर क्या बन गया बेटा, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय p।
क्लियर है? ये भी कुछ नहीं किया, सिर्फ छोटी सी सिंप्लीफिकेशन थी, वही की मैंने। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, यहां से क्या दिख रहा है कि बी स्क्वायर जो पी से डिवाइड हो रहा है, अगला स्टेप वही लिखने वाला हूं। देयरफॉर बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी। तो बाय थ्योरम अगर बी स्क्वायर हो रहा है तो इसका मतलब बी जो होगा वो भी डिवाइड होना चाहिए, इज आल्सो डिविजिबल बाय पी। अब b जो है वो p से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब b जो है वो p के टेबल में आएगा या फिर उसी का मल्टीपल होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? b इज इक्वल्स टू p, साथ में c ले लेते हैं, आसान से नाम ले लेते हैं pc। पहले pk ले लिया, फिर pc ले लिया। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, a और b के बीच में एक कॉमन फैक्टर आ गया p, है ना। देयरफॉर a एंड b हैव कॉमन फैक्टर p। दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर p आ गया, लेकिन ये मैं पहले बता चुका हूं कि दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होना चाहिए, तभी ये को प्राइम होंगे। इसका मतलब अब ये को प्राइम नहीं रहे, देयरफॉर इसका मतलब a एंड b आर नॉट को प्राइम्स। ठीक है जी, अब ये को प्राइम नहीं रहे, तो इसका मतलब हमारी जो सपोजिशन है, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये गलत है। जो रूट ऑफ p है वो इरेशनल नंबर ही है, इज इरेशनल नंबर। ठीक है जी, यही मुझे प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। अगर आप ये क्वेश्चन सीख लेते हो तो 101% बेटा गारंटी है, कोई भी नंबर आ जाए 2, 3, 5, 11 आप आराम से सॉल्व कर लोगे। बस p के जगह वो नंबर होना चाहिए, बाकी सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो इसलिए जनरल फॉर्म सीखना जरूरी है और एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया बेटा, बड़े कम बच्चों को ये सॉल्व करना आता होगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है, मुझे बताना, शो दैट देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर एंड फॉर व्हिच रूट ऑफ n+1 प्लस रूट ऑफ n-1 इज रेशनल। अगर आसान भाषा में बताऊं तो यही पूछा गया कि ये जो नंबर सामने दे रखा है, ये नंबर जो है वो रेशनल है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा कैसे प्रूव करेंगे, सेम कंसेप्ट रहेगा बेटा, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग था। हम मान लेते हैं बेटा कि ये जो नंबर है, सपोज लेट अस सपोज, हम मान लेते हैं कि ये जो नंबर मुझे दे रखा है रूट ऑफ n+1 प्लस रूट ऑफ n-1 इज रेशनल। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो रेशनल लिखा हुआ बेटा, आप पूरी लाइन को पढ़िए ना, देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर फॉर व्हिच दिस नंबर इज रेशनल। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जिसके लिए नंबर क्या है, रेशनल है। मतलब ये नंबर जो है वो इरेशनल है, ये मुझे प्रूफ करना है। हम मान के चलते कि ये नंबर इरेशनल है। अगर ये बेटा इरेशनल है तो साफ साफ ये जो पूरे का पूरा नंबर है प्लस रूट ऑफ n-1, ये p/q की फॉर्म में होगा या फिर a/b की फॉर्म, जैसा आपको ठीक लगे। इसके अलावा b जो है बेटा 0 नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा a एंड b जो है आर को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम्स का मतलब इनका जो एचसीएफ है वो 1 होगा। ये आपको पूरा पता होना चाहिए बेटा, हर एक चीज जो है वो पता होना चाहिए, फिर सॉल्व करना आसान रहता है। अब इसको क्या करूंगा बेटा, मैं इसको ले लेते हैं नंबर 1, इसका मैं रेसिप्रोकल करता हूं, तो बनेगा 1/रूट ऑफ n+1 प्लस रूट ऑफ n-1। तो यहां भी बेटा उल्टा हो जाएगा, b/a। अब मुझे पता है बेटा ये रूट वाले नंबर हैं, तो इनकी क्या करते हैं हम, रेशनलाइज करते हैं इनको। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, रेशनलाइज करेंगे, तो यहां लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो यहां क्या बनेगा बेटा, 1/रूट ऑफ n+1
प्लस रूट ऑफ n माइनस वन मल्टीप्लाई, ये प्लस का साइन है, इसको चेंज करके माइनस लिखना है, बाकी टर्म्स वही रहेंगी, n प्लस वन माइनस रूट ऑफ n माइनस वन, फिर डिवाइड में भी सेम, n प्लस वन माइनस रूट ऑफ n माइनस वन, और यहाँ पे तो बेटा a अपॉन b, सॉरी b अपॉन a है, रेसिप्रोकल लिया था तो यहाँ पे आएगा b अपॉन a। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा न्यूमरेटर तो मेरा सेम रहेगा, रूट ऑफ n प्लस वन माइनस रूट ऑफ n माइनस वन, और डिवाइड में देखो बेटा a प्लस बी a माइनस बी, क्या बनता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा बेटा रूट ऑफ n प्लस वन का स्क्वायर फिर माइनस रूट ऑफ n माइनस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया b अपॉन a। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बेटा। अब यहाँ देखिए ऊपर तो वैसा ही रहेगा, रूट ऑफ n प्लस वन माइनस रूट ऑफ n माइनस वन, और डिवाइड में देखो बेटा स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बन गया n प्लस वन, फिर आ गया माइनस, अगर ये खोलूंगा बेटा ब्रैकेट तो माइनस का n प्लस का वन बन जाएगा, यहाँ पे आएगा b अपॉन a, ये n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट ऑफ n प्लस वन माइनस रूट ऑफ n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल्स टू b अपॉन a। ये टू उठा के बेटा वहां भेज देता हूं, तो बनेगा बेटा रूट ऑफ n प्लस वन माइनस रूट ऑफ n माइनस वन इज इक्वल्स टू 2b डिवाइडेड बाई a, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये वन ये आगे टू। अब मैं एक बार दोनों की एडिंग करूंगा, एक बार सब्ट्रैक्टिंग करूंगा, तो यहां लिखते हैं बेटा एडिंग वन एंड टू, वी गेट, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो यहां देखो बेटा ये माइनस का है ये प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हैं तो आएगा 2 टाइम रूट ऑफ n प्लस वन, और यहाँ पे a अपॉन b, ठीक है, और प्लस में 2b अपॉन a हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा ab, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा a का स्क्वायर प्लस b यहाँ जाएगा तो 2b का स्क्वायर। अब ये 2 भी उठा के मैं उधर भेज दूं तो इस तरह से कुछ बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग वन एंड टू, वी गेट, अगर मैं दोनों को बेटा माइनस करूंगा तो माइनस करने से साइन चेंज होते हैं, अब ये प्लस का बन जाएगा, ये टर्म माइनस की बनेगी, अब ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी रूट n प्लस वन वाली। ठीक है, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2 टाइम रूट ऑफ n माइनस वन इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा a अपॉन b माइनस 2b अपॉन a। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर, और ये वाला 2b उठा के यहाँ भेज देता हूँ। ठीक है, तो बनेगा a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर डिवाइड में आ गया 2ab, तो रूट n प्लस वन भी आ गया, रूट n माइनस वन भी आ गया, आपके सामने बेटा दिख रहा है पी वाई क्यू के फॉर्म में, दोनों के दोनों के आगे रैशनल आ गए। देयरफॉर रूट ऑफ n प्लस वन एंड रूट ऑफ n माइनस वन, ये दोनों के दोनों क्या है रैशनल है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा अगर ये नंबर रैशनल है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में आंसर आया ना इसका, तो मतलब रूट इसका हट गया, रूट तभी हटेगा जब ये क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। देयरफॉर n प्लस वन एंड n माइनस वन, ये दोनों के दोनों क्या है आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, सबसे पहले ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे बेटा, लेकिन यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि बेटा जो सबसे कम डिफरेंस है ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में वो 3 रहता है, और यहाँ पे देखो क्या बेटा प्लस वन है माइनस वन है, मतलब अगर मैं यहाँ पे 3 प्लस 3 ले लूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 4 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। ये ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, 4 और 2, तो गैप कितना रहेगा हमेशा 2 का ही रहेगा।
तो यहां लिखेंगे बेटा विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं है, बिकॉज जो लीस्ट डिफरेंस है, लीस्ट डिफरेंस सबसे कम जो गैप है बिटवीन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर वो कितना है बेटा 3 का है। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, गैप कितना 3 का, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, गैप जो है वो बढ़ जाता है 5 का होगा। तो सबसे छोटा जो गैप है वो 3 का बेटा, लेकिन इस केस में गैप आपका 2 का आ रहा है, इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो सपोज किया था वो गलत निकला, और सपोजिशन इज रॉन्ग। तो ये रूट ऑफ n+1 प्लस रूट ऑफ n-1 जो है ये इरेशनल है। ठीक है, तो ये इसका बेटा पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रूफ किया था, आपको अच्छे से बता दिया, समझा भी दिया। एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, स्पेशली स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया बेटा वो एलसीएम पर बेस्ड है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए बेटा। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कल शेप में ट्रैक है अराउंड ए स्पोर्ट्स ग्राउंड, उसका सर्कमफ्रेंस मुझे दे रखा है 1080 मीटर। दो साइक्लिस्ट हैं राम और श्याम, वो दोनों एक साथ शुरू करते हैं एंड साइकिल एट कांस्टेंट स्पीड, एक ही स्पीड से चल रहे हैं। पहले की स्पीड कितनी है बेटा 6 मीटर पर सेकंड, दूसरे की 9 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली अराउंड द सर्कुलर ट्रैक। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद वो फिर से आपस में मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो जब भी बेटा दो ऑब्जेक्ट ने आपस में मिलना होता है किसी पॉइंट पे, तो उसमें सीधा सीधा एलसीएम निकालना है, इसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ देखो बेटा करना क्या है, मुझे जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस वो मुझे कितना दे रखा है 1080 मीटर का, और इसी को क्या बोलूंगा बेटा डिस्टेंस, है ना। तो ये सर्कमफ्रेंस क्या होती है बेटा, बाउंड्री होती है ना सर्कल शेप में, तो मतलब जो मेरे को डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो कितना है 1080 मीटर का है। दोनों की स्पीड यहां देखिए बेटा लिख देते हैं, स्पीड ऑफ राम वो है 6 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ श्याम वो है 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सबसे पहले बेटा देखो यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, स्पीड दी है, दोनों का टाइम क्या है एक सर्कल कंप्लीट करने में वो निकालते हैं। तो टाइम टेकन बाय राम, ठीक है जी। तो स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है बेटा 1080, राम की स्पीड कितनी थी 6 थी, इसे कैंसिल करते हैं बेटा 6 1 6 48, और ये आ गया 0, तो आ गया 180 सेकेंड्स। इसी तरह से बेटा टाइम टेकन बाय श्याम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 1080, स्पीड 9 है, ये आ गया 120। ठीक है, तो आ गया 120 सेकेंड्स। ठीक है, तो राम को सर्कल कंप्लीट करने में 180 सेकंड लगते हैं, इसको लगते हैं बेटा 120 सेकंड। ये दोनों आपस में कब मिलेंगे उसके लिए दोनों का एलसीएम निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 180, फैक्टर बनाएंगे बेटा, ये 90 हो गया, 45 हो गया, आगे चलेंगे बेटा 315 से, फिर 3 से कर लेंगे, 3 5 से, और 5 1 से, फिर आ गया 120, ये आ गया बेटा 260, फिर 2 से करेंगे तो 30, 2 से करेंगे तो 15, फिर आ गया बेटा 3 5 से, और 5 1 से। तो 180 के जो फैक्टर निकल कर आए क्या है बेटा 2 × 2, 3 जो है वो भी 2 बार है, और एक बार 5 है,
120 के जो निकल के आए 2 3 बार है, 3 एक बार है और 5 भी एक बार। मुझे तो सिर्फ एलसीएम चाहिए तो सीधा एलसीएम ही निकालेंगे बेटा, एसएफ की जरूरत नहीं है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर दिए बेटा वो सारे लिखने हैं, लेकिन ज्यादा टाइम, जितने बार ज्यादा आए हैं उतनी बार लिखने हैं। जैसे यहाँ देखो 2 2 बार है, यहाँ पे 2 3 बार है, तो ज्यादा बारी कितना है 3 बार, तो 3 बार लिखेंगे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। फिर 3 की बात आई बेटा, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार, तो 2 बार लिखने हैं। ठीक है, और 5 तो एक ही बार है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 8 24, 24 इंटू 3 72, 72 को 5 से करूंगा 350 और 10 360। तो क्या आ गया बेटा 360 सेकेंड्स, क्योंकि टाइम चल रहा था सेकेंड्स में, लेकिन पूछा गया बेटा मिनट्स में, तो ये बनेगा बेटा 360 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, 6 से कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 6 मिनट्स। ठीक है, और यही था बेटा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा हमने क्या किया, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो फाइनल के एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेस्ट ऑफ लक।